जय हिंद। आज समझते हैं प्लूटो को ग्रह से क्यों निकाल दिया गया। 2006 का वो साल था दोस्तों जब प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया था। तो आज इसके पीछे के पहलू को समझते हैं और एक एनालिसिस करते हैं दोस्तों, डिबगिंग करते हैं कि भाई क्या ऐसा कंडीशन बना कि प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। दोस्तों ये कहानी एक किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। आप कभी भी गूगल करना द किलर ऑफ प्लूटो तो आपको एक शख्स का पिक्चर दिखेगा दोस्तों। इस शख्स को देखिए, इसका नाम है माइक ब्राउन। इसे ही प्लूटो का हत्यारा कहा जाता है। मल्टी टैलेंटेड इंसान दोस्तों, माइक ब्राउन। इस बंदे ने क्या किया, अपने आधुनिक टेलीस्कोप से 2002 में, देखो दोस्तों इस कहानी को समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा कि किसी भी ग्रह के पास अपना कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश में ही चमकता है। यहाँ तक कि मेरी धरती के पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है दोस्तों। हम लोग भी एक दूसरे को देखते हैं तो वो मीडिया का काम करता है लाइट, वरना हम लोग एक दूसरे को भी ना देख पाए। तो ऐसा ही हालत है हमारे ब्रह्मांड में भी दोस्तों, अंधेरा ही अंधेरा है, सारे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब समस्या क्या है दोस्तों कि खुली आंखों से अगर आप देखना शुरू करो तो मैक्सिमम हम लोग सैटर्न तक देख सकते हैं, शनि तक। उसके बाद हम लोगों की आंखों को कुछ नहीं दिखती और उसके पीछे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, दूर का कुछ दिखता ही नहीं। तो आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से इस बंदे माइक ब्राउन ने और भी प्लैनेट को खोजना शुरू किया नेपच्यून के पीछे। मतलब नेपच्यून का अभी जो हमारा दूरी के हिसाब से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो था जो अब नहीं है, उसका तो हम लोग बात कर ही रहे हैं दोस्तों। लेकिन उस प्लूटो के पीछे भी और वो ग्रह को खोजना शुरू किया कि भाई इसके पीछे क्या है। दोस्तों 2002 में इस बंदे ने अपने टेलीस्कोप की मदद से एक नया ग्रह खोज डाला और कहा कि भैया अब नया ग्रह एक आ गया है। अब सोलर प्लैनेट में कुल 10 ग्रह हो गए हैं। ये घटना लगभग 2002 की है दोस्तों। हम लोग कॉलेज में थे, काफ़ी चर्चा चली, पर उस वक्त ये क्लियर नहीं हो पाया कि यही वो साइंटिस्ट है माइक ब्राउन जिसका ये सारा करा धरा था। यही मेन किरदार है दोस्तों प्लूटो को आउट कराने के लिए। अब वो कैसे है, इसके पीछे क्या पटकथा बनी, समझते हैं आगे। माइक ब्राउन के इस खोज से पहले हमें एक बात को समझना होगा दोस्तों कि नासा हो या इसरो हो, इन दोनों का काम सिर्फ खोज करना है और ये अपना पेपर देते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। दोस्तों ये एक संस्था है जहाँ पे विश्व के नामी गिरामी पीएचडी और बड़े बड़े साइंटिस्ट दोस्तों यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस संस्था से जो खोज के लाते हैं साइंटिस्ट, उसका नामकरण, उसका जो नाम होता है दोस्तों, ये यही संस्था रखती है, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और आपको खुश हो जाना चाहिए दोस्तों कि इस संस्था में हमारे भारत के 30 से 35% वैज्ञानिक हैं। दोस्तों इस संस्था ने अगर कह दिया कि कोई ग्रह नहीं है तो नहीं है, कल होके उन्होंने कह दिया कि धरती अब प्लैनेट नहीं है तो फिर नहीं है, फिर पढ़ लो आपको जो पढ़ना है। इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये। दोस्तों प्लूटो को हम लोगों ने भले प्लैनेट पर रखे हैं, एक बार इसी IAU ने कह दिया अचानक 2006 में कि अब प्लूटो ग्रह नहीं है तो नहीं है। तो दोस्तों NCERT से लेके तमाम पब्लिकेशंस की सिलेबस से हट गई, पूरे वर्ल्ड साइंस से हट गया। अब आप कभी भी कोर्स ऑफ स्टडी में प्लूटो का जिक्र नहीं देखेंगे। माइक ब्राउन 2002 में पहला नया ग्रह खोज दिया दोस्तों, और इस पे IAU कुछ फैसला करता करता तब तक इसकी किसी निष्कर्ष पे पहुंचता तब तक ये बंदा ने क्या किया दोस्त, एक और ग्रह खोज दिया और कहा कि अब 11 ग्रह हो गए। IAU कुछ समझ पाता तब तक इन्होंने एक और ग्रह खोज दिया। कहा कि भैया ये लीजिए तीसरा ग्रह, अब ग्रह की संख्या हो गई है 12, क्योंकि 9 तो पहले से हमारे पास थे दोस्तों और 3 इन्होंने खोज दिया। अब इन्होंने बोला कि अब हमारे पास ग्रह हो गए 12। अब अनंत ब्रह्मांड में अपनी रिसर्च से ये सबको चौंका दिया था दोस्त, 3 नए ग्रह। अब कुछ सोचता IAU तब तक में इन्होंने एक और ग्रह खोज दिया 13 ग्रह, फिर एक और खोज दिया 14 ग्रह, फिर एक और ग्रह खोज दिया 15 ग्रह, फिर एक और ग्रह खोज दिया 16 ग्रह, फिर एक और ग्रह खोज दिया 17 ग्रह, फिर एक और ग्रह खोज दिया 18 ग्रह, फिर एक और ग्रह खोज दिया 19 ग्रह, फिर एक ग्रह खोज दिया 20 ग्रह। करते करते दोस्तों उन्होंने 16 ग्रह खोज दिए और 9 हमारे पास पहले से थे। तो इन्होंने कहा कि अब हमारे पास टोटल प्लैनेट 25 हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट हड़बड़ा गए, पूरे वर्ल्ड का मीडिया चैनल में सुर्खी बन गया दोस्तों। आखिर ये हो क्या रहा है, ग्रह पे ग्रह, ग्रह पे ग्रह, ग्रह पे ग्रह। भैया यहाँ पर तो 8 प्लैनेट को समझने में दोस्तों क्या होता है वो तो पता चल ही रहा है कि भाई एक 8 प्लैनेट है, तब तो दोस्तों उसको 500-700 वैरायटी से तोड़ के पूछ और उसे याद करना मुश्किल हो जाता है। और अगर हमारे पास 25 ग्रह हों तो बस जरा सोच के देखो दोस्तों क्या हाल होता। सारे साइंटिस्ट में दोस्तों भगदड़ मच गई और तुरंत साइंटिस्ट ने कहा, IAU ने सारे वर्ल्ड से बड़े बड़े साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाई कि भैया जल्दी आओ मीटिंग करो। वो क्या रहा है, ये बंदा माइक ब्राउन अकेला 16 ग्रह खोज दिया और साथ में सारा उसका रिसर्च पेपर भी था दोस्तों। यूरोप की एक कंट्री है चेक रिपब्लिक, वहाँ पे एक जगह पड़ता है दोस्तों पराग, वहाँ पे
एक मीटिंग बुलाई गई। तकरीबन दोस्तों 10 से 11 दिन ये मीटिंग चली थी। 14 अगस्त से लेकर तकरीबन 25 अगस्त तक ये चला था 2006 में ये मीटिंग। और कॉस्मोलॉजी से जुड़े दोस्तों बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें शिरकत किए थे। काफ़ी डिबेट हुआ दोस्तों। पहली बार विश्व में ये चीज़ आया निकल के कि भाई हम लोग प्लैनेट कहेंगे किसको। पहली बार ये परिभाषा तय किया गया था उस 2006 की मीटिंग में कि प्लैनेट किसको कहेंगे, ग्रह किसको कहेंगे। उसमें दोस्तों उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से बताई थी, जो इस प्रकार था। पहला पॉइंट उन्होंने साफ साफ कहा था, जो सिर्फ सूर्य का चक्कर काटेगा वही ग्रह होगा, मतलब सिर्फ सूर्य का चक्कर काटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। ग्रह जो सिर्फ सूर्य का चक्कर काटेगा वही ग्रह होगा, और उपग्रह क्या होगा दोस्तों, जो ग्रह का चक्कर काटेगा। तो चंद्रमा हमारा उपग्रह है दोस्तों, नेचुरल सैटेलाइट है। वो हमारा चक्कर काटता है, यानी धरती का चक्कर काटता है, और धरती हमारी सूर्य का चक्कर काट रही है। तो इस प्रकार से वो हमारा उपग्रह हो जाता है। और यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भैया चंद्रमा तो धरती का चक्कर काटती है, सूर्य का चक्कर नहीं काटती है। तो भैया इसे मोटी बुद्धि ही कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारी चक्कर काट रही है तो हम सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि हमारे साथ साथ चंद्रमा सूर्य का भी चक्कर काट रहा है। इस कारण से दोस्तों वो उपग्रह है। ग्रह का डिफिनेशन साफ कह दिया IAU ने कि जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य का चक्कर काटेगा, पहला पॉइंट, कि वही ग्रह कहलाएगा। उसने फिर माइक ब्राउन से पूछा कि आपने जो 16 नए ग्रह खोजे हैं भैया, ये आपके सूर्य का चक्कर काट रहे हैं सारे के सारे? कमाल है दोस्तों, सारे के सारे इनके खोजे ग्रह सूर्य का चक्कर काट रहे थे, 16 के 16 ग्रह। फिर उसने दूसरा पॉइंट दिया IAU ने कि वह ऑब्जेक्ट जिसमें इतनी ग्रेविटी हो, इतनी ग्रेविटी हो, इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वो लगभग गोल शेप में हो। दोस्तों आप देखेंगे ना, सारे के सारे प्लेनेट लगभग गोल शेप में है दोस्तों। पूरे गोल शेप में तो हमारी धरती भी नहीं है। पढ़ाने वाले तो बचपन से ही गलत पढ़ा रहे हैं दोस्तों। धरती गेंद की तरह गोल है, कोई कहता है संतरे की तरह गोल है, कोई कहता है संतरे नहीं सेब की तरह गोल है, कोई कहता है अंजीर की तरह गोल है। उसमें भी कोई एक वैरायटी लेके आता है, नहीं धरती तो अंडाकार है। तो दोस्तों ये सब कुछ नहीं है, धरती का एक ही शेप है, गोलाव शेप, जिसे हम जियोइड कहते हैं। ये एक दोस्तों मेरा जो भी फैक्ट है वो सारा UPSC, CGL और पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है स्टेट लेवल का, उसके रिलेटेड फैक्ट और क्वेश्चन को स्टडी करते हुए दोस्तों मेरा वीडियो होता। तो आप ये सब में कभी मत जाना धरती गेंद की तरह गोल है, अंडा की तरह गोल है, जो बोलना है बोल लो, लेकिन सही आंसर होगा धरती का अपना ही एक शेप है जिसे गोलाव कहते हैं। धरती का शेप गोलाव है, गोलाव, जिसे जियोइड कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दूसरा डिफिनेशन में बताया कि इतनी ग्रेविटी हो। दोस्तों आपके मन में कभी अगर क्वेश्चन नहीं आया तो हमें नहीं लगता है आप सही स्टडी कर रहे हो। आपके मन में ये क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि सारे के सारे प्लैनेट लगभग गोल ही क्यों हैं? वो ट्रायंगल क्यों नहीं है, वो रेक्टेंगल क्यों नहीं है, वो स्क्वायर में क्यों नहीं है, वो पेंटागन शेप में क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये सब तो समझना पड़ेगा। इसका सबसे मेन कारण है दोस्तों फैक्टर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और एक हमारे धरती में एक बल है दोस्तों, लगातार अपकेंद्र बल उसको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कारण हमारी धरती आसपास के पार्टिकल को हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में अपने आप अट्रैक्ट करती है दोस्तों। हाई ग्रेविटेशन के कारण वो चारों साइड से सारे धूल कण चीज को उठा रहा है दोस्तों। कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये, तब जाके कोई भी प्लैनेट लगभग गोल शेप में बन पाता है। कि भी स्टार्टिंग को अगर समझोगे, धरती भी शुरू में गोल नहीं थी दोस्तों। ये हमारे सोलर प्लैनेट के कोई भी प्लैनेट जो हैं आज, वो भी पूरे गोल, जो आज जिस शेप में है वो स्टार्टिंग में नहीं थे। तो इसको तो दोस्तों कभी हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। और इसको समझना ज़रूरी है कि क्या है ब्रह्मांड का एक्सपेंशन। जो बिग बैंग हुआ था, महाविस्फोट, वो क्या था दोस्तों, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे धरती बनी, कैसे सूर्य बना, कैसे ग्रह नक्षत्र बने, कैसे धरती बनी, कैसे यहाँ फिर धरती के बाद पेड़ पौधा आए। हम लोग तो बहुत बाद में आए दोस्तों, पहले तो इस ब्रह्मांड को समझने के लिए अभी बहुत चीज़ बाकी है। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया था, डिक्लेयर IAU ने, कि जो सिर्फ सूर्य का चक्कर काटेगा। नंबर 2 पॉइंट उन्होंने दिया कि भाई उस ऑब्जेक्ट में इतनी ग्रेविटी हो कि वो लगभग गोल शेप में हो। तीसरा नंबर उन्होंने दिया कि वो ऑब्जेक्ट ग्रह कहलाएगा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कक्षा में चक्कर काटेगा, यानी उसके पास सिर्फ अपनी कक्षा होगी, अपनी कक्षा होगी, वो किसी दूसरे के कक्षे में इंटरफेयर नहीं करेगा। और दोस्तों यही प्रॉब्लम प्लूटो के साथ था। वो अपने कक्षा पर तो चल रहा था दोस्तों, और बीच में अपना पड़ोसी नेपच्यून के रास्ते को वो काट देता था। सूर्य का चक्कर तो ठीक है वो काट रहा था, लगभग गोल शेप में था, लेकिन तीसरा पॉइंट ने दोस्तों प्लूटो को ले डूबा, क्योंकि ये बात 2002 में साबित हो गई थी। ये बात 2002 में साबित हुई और 2003 में UPSC उठा के दोस्तों पूछ दिया कि जब प्लूटो ग्रह था तो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन था?
अब सारे 99.9% दोस्तों बच्चे ने ये ऑप्शन ने टिक लगा के आ गया प्लूटो 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 प्लूटो, सभी ने प्लूटो मार दिया दोस्तों। वहाँ पे हम भी होते तो प्लूटो मारते, आप भी होते तो प्लूटो मारते, क्योंकि साफ है दूरी के हिसाब से सबसे लास्ट हम लोगों ने प्लूटो पर रखा था। तो भैया अब यूपीएससी का भी आंसर सुन लो। यूपीएससी कहता है कभी कभी नेपच्यून कभी कभी प्लूटो, यानी कभी नेपच्यून और कभी प्लूटो। क्योंकि आपको दोस्तों पता है अगर दीर्घवृत्ताकार से में चक्कर काट रही है कोई भी प्लेनेट या हमारी धरती या कोई भी प्लेनेट दीर्घवृत्ताकार, अभी आप देखेंगे ना किसी का ऑर्बिट तो आपको पता चलेगा एकदम अंडाकार से टाइप का रास्ता होता है दोस्तों चक्कर काटने का। तो इस तरह क्या होता है हमारी धरती भी इसी कारण से कभी सूरज के पास तो कभी सूरज के दूर होती है। और ये प्लूटो दोस्तों क्या कर रहा था, या कभी कभी जब उसको काटता था अपने पड़ोसी नेपच्यून के ऑर्बिट को, तो उस तरह से वो कभी कभी सूर्य के नज़दीक आ जाता था, नेपच्यून से थोड़ा सा नज़दीक आ जाता था और फिर वो दूर चला जाता था। इस तरह से दोस्त क्वेश्चन को तोड़ता है यूपीएससी। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं टॉपिक की ओर, जो भी है जैसा भी है। तो दोस्तों इसने डिक्लेयर कर दिया तीसरा पॉइंट में, जिसका अपना एक निश्चित पथ हो, जिसका अपना ऑर्बिट हो और वो उसी पे चक्कर काटे, ये इसका तीसरा पॉइंट निकल के आया। यहाँ पे याद रखो दोस्तों, ये जो फोटो में हम लोग ये लाइनिंग देखते हैं, उसका जो पथ देखते हैं, इसका जो वे देखते हैं रोटेशन का, ये जो दिखाता है किसी भी पिक्चर में दोस्तों, ये इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है, ये रियल में है नहीं, बट हम लोग पढ़ने लिखने और समझने के लिए इस ऑर्बिट का यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसा कहीं कोई ब्रह्मांड में नहीं है कि उसका रास्ता दिख रहा है बस वो उसी रास्ते पे चल रहा है, बस वो इनविजिबल है कि वो अपना एक फिक्स रास्ते पे चल रहा है। उसी को समझने के लिए हम लोग इस ऑर्बिट को एड्रेस करते हैं ऐसे लाइन से, अंडाकार लाइन से। आप देखोगे ना वाइट कलर से रहता है। तो मतलब साफ हो गया था कि ये ऑब्जेक्ट जो रास्ता काटेगा भैया उसके पास, जिसके पास कक्षा नहीं होगा वो ग्रह नहीं होगा। और यही हाल था प्लूटो के साथ दोस्तों, और ये तीसरे शर्त पे खड़ा नहीं उतरा और इसे फाइनली 2006 में IAU ने हटा दिया प्लैनेट से। कहा कि भैया प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है क्योंकि ये नेपच्यून का रास्ता काट रहा है। फिर IAU के सभी साइंटिस्ट अगस्त 2006 में फैसला किया कि भैया प्लूटो के पास अपना कक्षा नहीं है तो अब यह ग्रह नहीं कहला सकता। इस प्रकार प्लूटो को हटा दिया गया। अब फाइनली 2006 की उस मीटिंग में एक नया शब्द आया दोस्तों, जिसे कहते हैं बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। आज प्लूटो उसी बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है दोस्तों पहले नंबर पे। तो इसका ऑर्डर इस प्रकार है दोस्तों, पहले नंबर पे प्लूटो, सेकेंड नंबर पे एरी, थर्ड नंबर पे हुमिया, फोर्थ नंबर पे मैकमेक और 5 नंबर पे हमारा सेरस आता है दोस्तों। अब हमारे सोलर प्लैनेट में कुल 8 ग्रह हैं और बाकी के 5 बौने ग्रह हैं। ग्रह तो और भी खोज रखे हैं दोस्तों, पर उसका रिसर्च चल रहा है, इसीलिए हम लोग मोटा मोटा इस 5 फैक्ट को समझेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस 5 को याद रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये ऑर्डर के हिसाब से ही मैंने लिखा है, सबसे बड़ा प्लूटो, सेकेंड एरी, थर्ड हुमिया, 4 मैकमेक, 5 सेरस। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि जो प्लूटो को निकाला गया था भैया इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि जो प्लूटो को निकाला गया था भैया उसको अगर निकाले हैं कुछ तो बनाएंगे, तो उसे बौना ग्रह बना दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपना प्लूटो की कहानी आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है प्लूटो की कहानी। तो उम्मीद है दोस्तों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस कारण से प्लूटो को हटाया गया। थैंक यू, जय हिंद।